हेलो दोस्तों, आपका दोस्त एंड होस्ट मैं आर के प्रभाकर। आज मैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश नंबर पार्ट 2 प्रो सेक्शन का लेसन 4 जिसका नाम है आई हैव ड्रीम का MCQ करने वाला हूं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। तो आई हैव ए ड्रीम अमेरिका के शहर वाशिंगटन DC में 28 अगस्त 1963 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिए गए स्पीच का एक भाग है। इस स्पीच को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वहाँ पे हो रहे काले और गोर जाति के लोगों के बीच जो भेदभाव थे उसी भेदभाव को दूर करने के लिए इन्होंने दिया था। और इन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब यहाँ के काली जाति के लोग और गोर जाति के लोग और उनके बच्चे एक साथ हाथ से हाथ मिला करके चलेंगे, और यही मेरा सपना है। तो चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉट डॉट डॉट। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, यानी एक भाषण है, इसे किसके द्वारा दिया गया है? तो आई हैव ए ड्रीम नामक स्पीच को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह क्वेश्चन इंटर के एग्जाम 2018 में एक बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट 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 वाज ए ग्रेट ओरेटर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। एक शब्द यहाँ पे आया है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है अच्छा भाषण देने वाला। अच्छे भाषण देने वाले व्यक्ति को कहा जाता है ओरेटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के इतिहास में सबसे अच्छा भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अमेरिका के इतिहास में सबसे अच्छा भाषण देने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 3, द कंडीशन ऑफ द डॉट 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 वॉज अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब होता है दयनीय, निंदनीय। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका में किसकी स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी। तो अमेरिका में काली जाति के लोग जिन्हें निग्रो कहा जाता है, तो निग्रो की स्थिति बहुत ही खराब थी। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा बी, निग्रोज। क्वेश्चन नंबर 4, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते थे, यानी ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के काली जाति के लोगों के समूहों में से एक व्यक्ति थे, यानी USA के रहने वाले थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, द USA। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड, किसने कहा, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाई द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। इस बात को किसने कहा था कि मेरे बच्चे यानी मेरे समाज के लोग, यानी काली जाति के लोग, यानी निग्रो समुदाय के लोगों की पहचान उनके चमड़े के कलर के आधार पर नहीं होगी, बल्कि उनकी पहचान उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र और उनके गुण के आधार पर होगी। तो इस बात को किसने कहा था? तो इस बात को कहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, यानी इसका सही ऑप्शन होगा बी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 6, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस भाषण को दिया था वाशिंगटन DC में कब? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इस भाषण को दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इस भाषण को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन डॉट 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 हॉल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस स्पीच को कहाँ दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस स्पीच को लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया था। लिंकन मेमोरियल हॉल, वाशिंगटन DC। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, लिंकन मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पीस यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1964 ईस्वी को दिया गया था, यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1964, 1964। क्वेश्चन नंबर 9, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द नोबेल प्राइज फॉर डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नोबेल प्राइज जीता था किस लिए? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा बी, पीस, यानी पीस मीन्स होता है शांति। तो शांति के क्षेत्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 डॉट डॉट डॉट। एक वर्ड आया है एसिसिनेटेड। एसिसिनेटेड का मतलब होता है किसी को किसी राजनीतिकरण से मार देना, जान से मार देना, ख़त्म कर देना। तो कहने का मतलब है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 4 अप्रैल
और वह कौन सा साल था जब उन्हें किसी राजनीतिक कारण से मार दिया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को कुछ लोगों ने मार दिया। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा ए 1960, यानी 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किसी कारण से मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, निग्रोज आर द फॉर्मर डॉट 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 अमेरिका। कहने का मतलब है कि निग्रो अमेरिका के क्या थे? तो निग्रो जाति के लोगों को अमेरिका के जो गोरे जाति के लोग थे इन्हें गुलाम बना कर रखते थे, और गुलाम का अंग्रेजी होता है स्लेव्स। यानी निग्रो जाति के लोग पहले अमेरिका में स्लेव्स यानी गुलाम की ज़िंदगी जिया करते थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए स्लेव्स यानी दास, गुलाम। क्वेश्चन नंबर 12, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ग्रेट डॉट डॉट डॉट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान थे, क्या थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही अच्छे भाषण देने वाले व्यक्ति थे, और अच्छे भाषण देने वाले व्यक्तियों का कहते हैं ओरेटर, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा बी ओरेटर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए ग्रेट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13, डॉट 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 इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में डिजर्ट यानी रेगिस्तान की तरह रहने वाला स्टेट कौन था? तो उस स्टेट का नाम है अल्बामा। अल्बामा एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे काली जाति के लोग रहते थे और इनकी ज़िंदगी एकदम डिजर्ट है, रेगिस्तान की तरह थी। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा ए अल्बामा। क्वेश्चन नंबर 14, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स डॉट 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 स्ट्रगल। मार्टिन लूथर जूनियर ने वकालत किया, संघर्षपूर्ण वकालत किया, तो किस तरीके से किया? ए में दिया गया है नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा को अपनाते हुए इन्होंने संघर्ष किया। बी वायलेंट यानी हिंसा को अपनाते हुए संघर्ष किया। ब्रीफ चुपचाप स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के रूप में। तो ये नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के रूप में इन्होंने अपना स्ट्रगल किया। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए थे, अतः इन्होंने भी गोरी और काली जाति के लोगों के बीच के भेद को दूर करने के लिए नॉन वायलेंट यानी अहिंसा नामक हथियार को अपनाया। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा ए नॉन वायलेंट। इन मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स। क्वेश्चन नंबर 16, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था कि वन डे एक दिन हिज चिल्ड्रेन वुड बी आइडेंटिफाइड नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन। उनके बच्चों की पहचान उनके चमड़े के आधार पर नहीं होगी बल्कि बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर डॉट डॉट डॉट। तो उनके किस चीज़ के आधार पर होगी? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था कि हमारे बच्चों की पहचान एक दिन उनके चमड़े के आधार पर नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर होगी, बल्कि उनके चरित्र के आधार पर होगी। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा एक करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, द बैंक ऑफ जस्टिस ऑफ निग्रोज हैज गॉट। निग्रो के साथ जो न्याय किए जाते थे तो उनके साथ किए गए न्याय किस प्रकार के होते थे? तो उनके साथ किए गए न्याय बैंकरुप्ट यानी दिवालियापन की तरह होते थे। इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा सी बैंकरुप्ट। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, और बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ घंटी को मार करके फोड़ डालिए। थैंक यू, टेक केयर।